जय हिंद। स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि 8.1 का जो जितने भी क्वेश्चंस थे एक एक करके हमने अगली वीडियो में हल कर चुके हैं। आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन आइए डायरेक्ट हम लोग बोर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं यहीं पे। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अब निम्नलिखित में जो दी गई है उसका मान निकालने के लिए आपको बोर्ड पे आपका मान हर एक अनुपात का दिख रहा होगा, साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉट का। इस बात को आपको इसलिए लिखे हैं ताकि हमें और आपको दोनों को आसान हो जाए। जब हम किसी मान को लेते हैं तो लेते हैं यहां से अगर मान हम लेंगे तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि नहीं, जो मान ले रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है ना। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए हमने आपका बोर्ड पे मान लिख चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है सर आपका कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये जो बीच में गैप है, बीच में गैप ने यहाँ पे इंटू अर्थात गुणा कह सकते हैं कि साइन 60 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस या तो 30 प्लस यहाँ कह सकते हैं कि साइन 30 इंटू कॉस 60, है ना। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो साइन 60, अब देखेंगे साइन को देखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है। तो आप सामने देखिए यहाँ पे कि साइन लिखा हुआ है, इसके सामने वाला जो 60 है, 60 का मान है √3/2। यहाँ हमने साइन का सामने बैठाएंगे √3/2, है ना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, गुणा का चिन्ह लिख सकते हैं आप इस तरह से। कॉस 30, कॉस के सामने जाइएगा और 30 डिग्री के बीच में जाइएगा, मतलब कॉस के सामने और 30 का बीच में, है ना। यहाँ जो आपको बीच बीच में जो मिल रही बिंदु, वहां पे आपको मान दिखेगा। यहाँ पे कितना मान दिख रहा है, √3/2। यहाँ भी लिख सकते हैं √3/2, है ना। चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कर देंगे। साइन 30 को देखेंगे हम लोग, तो साइन के सामने 30 के सामने और साइन के सामने का जो बिंदु बनेगा वो उसका मान होगा। तो 30 यहाँ है और साइन यहाँ है, तो देख रहे हैं 1/2। यहाँ लिखेंगे कि 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होगा। देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए कॉस साइन का मान 1/2 है, यहाँ लिख देंगे 1/2, है ना। जब इसे गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस देंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा। ध्यान रहे इस बात को। 9 का वर्गमूल होता है आपको कितना, 3, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस 1/4। देखेंगे जिसका हर समान हो, अंश में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो है उसे उतारिए और जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, अर्थात जो हर है वो सेम है, 4 है। यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 होगा, 4 4 से कैंसिल होगा एक बार में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे मिलेगा आपको स्थिरता से पढ़ने के लिए, कोई चर्चा कोई बकवास से नहीं, ओनली फॉर जो भी चर्चा करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, कम समय में आपको बेहतर और ज्यादा क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देंगे 2, तो 2 कहाँ 2 लिखेंगे। tan स्क्वायर 45, तो tan के बीच में जाएंगे कि tan के सामने और 45 के बीच में जो बिंदु बन रही है वो इसका मान होगा। तो tan यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और 45 के बीच में रुक जाते हैं, वो जो बिंदु बन रही है ना, वो इसका मान है। तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है बाबू, यहाँ पे लिख देंगे 1 का करेंगे वर्ग और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले कॉस 30 का मान देखेंगे फिर उसको स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस 30 का मान कितना है, तो कहेंगे कॉस सर कॉस है 30 का मान दिख रहा है √3/2, इसे करेंगे हम लोग वर्ग, माइनस है माइनस कर देंगे।
साइन 60 का मान, तो पहले साइन का मान देखेंगे 60 का, फिर इसे करेंगे वर्ग हम लोग। तो साइन 60 का मान दिख रहा है आपको, √3/2 कर देंगे इसे भी हम लोग वर्ग। आप चाहें तो यहीं से इसका खेल समाप्त हो सकता है, लेकिन आपकी इच्छा है आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बोले क्यों सर? तो हम देखेंगे कि सर प्लस में है √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग, तो यहां से इसे कैंसिल आउट कर देंगे सर, और यहां लिखेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 2 अर्थात 2 गुना 1 बराबर 2। आप यहां से भी करिएगा तो बोलेगा सर इतना शॉर्ट भी उचित नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं। अगर 2 नंबर 3 नंबर देगा तो आगे तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आइए थोड़ा सा हल कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या हल करेंगे यहाँ पे कि सर √3/2 का करेंगे वर्ग, आगे जाके तो वही करेंगे, √3/2 का करेंगे वर्ग मेरे मित्रों। रूट से वर्ग खत्म, वर्ग से रूट खत्म, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि सर 2 गुणा 1 तो हो जाएगा सर 2 गुणा 1 तो 2 हो जाएगा, या तो करेंगे एक लाइन बढ़ाएंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस करेंगे, यहाँ रूट से खत्म हो गई तो 3 हो गया, और बटा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 का 3 बटा 2 का वर्ग 4 करेंगे। आखिर रूट से वर्ग से रूट क्यों कटा, इसका पीछे रीजन जानते हैं थोड़ा सा। आइए कि √3/2 का वर्ग जब हो यहाँ पे, तो जब वर्ग का मतलब होता है कि वही संख्या से 2 बार गुणा करना, तो जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा मेरे प्यारे, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। आपको मालूम है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 4 यूं ही रह जाएगा। तो हम इतना लंबा ना करके हमने रूट को वर्ग से कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलिए आइए, अब मेरे प्यारे यहाँ भी वही दशा हो रही है आपको कि सर यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है, और 3/4 माइनस 3/4 कर सकते हैं। तो 3/4 माइनस 3/4 आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लस में है मेरे प्यारे 3/4, और ये माइनस में है 3/4। तो प्लस में माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा, कह सकते हैं कि सर यहाँ 0 कह सकते हैं, तो करेंगे 2 सर प्लस 0 इजकल टू 2, है ना। अब इतना छोटा क्वेश्चन ही है, इसका आंसर तो छोटा ही ना होगा। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे। करा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए ये भाट कर देते हैं, कहने का अर्थ है कि इसका मान आपको निकालना है। आइए देखते हैं आप लोग। cos 45, cos 45, तो यहां देखेंगे cos 45 का मान क्या है। तो आइए यहां देखते हैं cos, सामने देख लेते हैं 45 1/√2 लिखेंगे 1/√2 बटा है, यहाँ पे बटा कर देंगे। सेक 30 है, तो देखेंगे सेक कहाँ है, तो सेक यहाँ नजर आ रहा है आपको, और 30 यहाँ नजर आ रहा है, तो लिख देंगे 2√3 प्लस से प्लस कर देंगे। कॉसेक 30 है, कॉसेक मेरे प्यारे यहाँ दिख रहा है, सामने 30 नजर आ रहा है, तो जो बीच में बिंदु बन रही है वही तो इसका मान है, तो जगह 2। अब यहाँ हो गया, अब क्या करें हम यहाँ पे, अब यहाँ से करते हैं हम लोग गणना, कैलकुलेशन, हल। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे सर, तो 1√2 अपॉन, ये दोनों का लेंगे एलसीएम मेरे प्यारे, तो हो जाएगा √3। जब √3 है तो √3 को √3 बार लाने के लिए या तो √3 को √3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस से प्लस करेंगे। यहाँ 1 है, 1 को जब रूट से भाग दीजिएगा तो √3 हो जाएगा, तो जो जिससे भाग दीजिएगा वही रहेगा। अगर हम कहते हैं 2 में सर 1 से भाग देंगे तो कहेंगे 2 आएगा, √3 में साहब 1 से भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, है ना। अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√3। यहां तक समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ, तो आगे आते हैं हम लोग।
लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। अब करेंगे उल्टा पुल्टा, हर ऊपर चल जाएगा, अंश नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे √3 सर अपॉन 2 + 2√3। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे साहब? 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगी। √3 को जब गुणा करेंगे तो √2 × √3 प्लस √2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√6 है ना। अब इतना आ गया आपको क्या मान। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हल। 9th में आपने पढ़े होंगे हरों का परमीकरण, है ना। तो जहां हर है उसका परमीकरण करके आप इसको बना सकते हैं। आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2 का कॉमन लेकर बनाए या तो विदाउट बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ कर सकते हैं कि 2√2 + 2√6, यहाँ प्लस है बाबू, यहाँ करेंगे माइनस, बटा 2√2 - 2√6। अब याद रखिए जब इसे गुणा करेंगे √3 को, तो रूट का गुणा रूट से ही होता है। तो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 रह जाएगी और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस करेंगे, √3 को फिर गुणा करेंगे तो 2 सर √6, छोतिया का 18, यहाँ 18 हो जाएगा। यहाँ एक याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़े हैं पहले से कि इसको हम ए मानते हैं साहब और इसको बी मानते हैं और यहाँ कर देते हैं प्लस, और इसे भी हम ए मानते हैं और इसे हमने बी माना, है ना। तो देखने से पता सर कि दिखने से कि ए + बी × ए - बी, ये फॉर्मूला आपको होता है सर a² - b²। ठीक है, तो पहले से तो दिया गया है, तो हमको निकालना है a² - b², क्योंकि पहले हम लोग गुणा कर चुके हैं। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, लिख देंगे सर √3 को 2√2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सर 2√3 दूनी का 6 माइनस है, गुना करेंगे 2 और रूट छोतिया का 18। अब बटा यहाँ देखिए a + b a - b, तो a² - b²। a कौन है जी, तो 2√2 है a, तो इसके कर देंगे वर्ग, माइनस b कौन है जी, 2√6 जो है वो क्या है, v है, तो इसको कर देंगे वर्ग, है ना। अब यहाँ पे जरा समझिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि साहब अगर इसको हम देखते हैं तो 2√6 माइनस 2, और इसे जब तोड़ेंगे तो आएगा 9 दूना का 18 बटा, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि 2 आ जाएगा सर, तो 2 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, √2 से रूट से वर्ग कट जाएगा, या तो वर्ग से रूट कटेगा तो हो जाएगा सिर्फ 2 माइनस 2 गुना हो जाएगा 6। ठीक उसी तरह से रूट से कट जाएगी वर्ग, है ना। अब देखिए हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि 2 सर और रूट में 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, तो ले देंगे 2 सर मल्टीप्लाई 3 बाहर हो जाएगी और 2 अंदर हो जाएगा, इसे 4 दूना का 8 हो जाएगा और इसे 6 दूना का सॉरी 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4, इसे ध्यान नहीं है, 2 दूना का 4, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का, यहाँ देख रहे हैं कि सर यहाँ हो रहा है हमको 2√6 माइनस 6√2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपको 24 में घटाइएगा तब -16, और जब -16 हो जाएगा बाबू तो हम लोग आइए आगे यहाँ लिख सकते हैं कि -6√2 और +2√6 अपॉन -16। अगर हम -2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन लें, -2, यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे -2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कोई 3√2 प्लस माइनस -√6 अपॉन -16, कट जाएगा 8 दूनी का 16, यहाँ बचेगा 3√2 -√6 अपॉन 8, ये आपको हो जाती है आंसर, क्या होता है आपका आंसर। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग का, क्योंकि हमने एक एक लाइन इसलिए बढ़ाया क्योंकि आपका समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। सैंतीस प्लस 10 45, 37 प्लस 10 45 माइनस कॉसेक 60 माइनस कॉसेक 60 बट्टा सेक 30 प्लस कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 लेंगे। अब हम आप लोग को दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए। कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे, कोई मेथड चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये आधारित है आपके कैलकुलेशन पर, गणना करने के तरीका पे और कुछ नहीं। तो देखिए हमें साइन 30, साइन के सामने जाएंगे 30 के सामने जाएंगे, जो बीच वाला कोण बनेगा इस यहाँ देंगे साइन, सर हम मिल रही बिंदु 30 का तो 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान देखेंगे, tan के सामने जाएंगे यहाँ पर 45 का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे 1, यहाँ माइनस से माइनस करेंगे कोसेक 60 का मान पे जाएंगे तो कोसेक, और यहाँ है 60 2√2 और अपॉन √3, यहाँ बटा, यहाँ पे बटा करेंगे। सेक 30 तो सेक यहाँ है और 30 यहाँ है, तो यहाँ करेंगे 2√3 प्लस है, प्लस कर देंगे कॉस 60, कॉस आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, 60 वहां दिख रहा है 1/2 प्लस है कॉट 45, कॉट यहाँ है और 45 यहाँ है, इसको मिल रहा है 1, यहाँ कर देंगे 1। अब देखिए यहां से ही करेंगे हम आगे का कार्यक्रम आसान तरीका से। 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, 1 का नीचे कुछ नहीं 1 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब आइए 2 1 ये तीनों कर लेंगे एलसीएम, तो आएगा आपको 2 और √3। ठीक है, एलसीएम। अब आगे आइए और नीचे जो मेन वाला लाइन है उसको दे देते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस है प्लस 1 को डिवाइड कीजिएगा 2√3 में तो आएगा 2√3, तो 2√3 को 1 से अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 2√3, माइनस से माइनस करेंगे, रूट से √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4। यहाँ की कहानी ऊपर वाले की संपन्न होगी। अब आइए नीचे वाले, हम लोग नीचे साफ दिया गया वही √3 2 1, √3 2 1 का एलसीएम लेंगे, आएगा वही जो ऊपर लिए थे हम लोग, √2 √3। अब √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे तो हो जाएगा 4। यहाँ प्लस है, यहाँ करेंगे प्लस, 2 में 2 से जब हम √3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी आपको √3, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो लिखा जाएगा √3, प्लस से मेरे प्यारे प्लस लेंगे, 1 को जब डिवाइड करेंगे 2√3 में तो सिर्फ आएगा 2√3 ही आएगा, तो यहाँ करेंगे 2√3 को 1 से गुना तो हो जाएगा 2√3। अब सजाने अजाने का काम आपका। अगर आप चाहते कि सर विदाउट काट दिया जाए, यहां से काटिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा? अब वही बचा जो हम लोग करने जा रहे हैं,
सजाइए, अच्छी बात है, नहीं सजाइए कोई दिक्कत नहीं। लिख दीजिए √3 प्लस 2√3 -4। नीचे क्या है बाबू? नीचे सर देखने से मिल रहा है हमको 4, तो ऐसा पहले लिखिए √3, इसे लिखिए √3 प्लस लिखिए 2√3 माइनस लिखिए, तो प्लस लिख दीजिएगा 4। सिर्फ हम लोग क्या किए, सजाने का काम किए हैं कि √3 है प्लस है तो प्लस मिल दिया, 2√3 है प्लस है प्लस मिल दिया, ये भी प्लस में प्लस मिल दिया। अब दोनों सेम लग रहा है। एक चीज याद रखिए, 2 को √3 है और 1 और √3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 को √3 हो जाएगा। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आई बात समझ में? √3 में एक और √3 को ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। अब फिर आ गया 9th क्लास, पीछे आइए, करते थे हरों का परिमीकरण, इसे भी करेंगे इस तरह से कि साहब रूट, हाँ सॉरी 3√3 -4, क्योंकि जब प्लस है तो हम माइनस से गुना होगा, √3 -4। अब एक चीज ध्यान रहे कि अगर इसे मेरे प्यारे a मानते हैं तो इसे आपको b मान लीजिए, प्लस है प्लस कर देंगे, इसे आपने a मानते हैं तो इसे भी आपने b मान लीजिए, यहाँ मेरे प्यारे माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए ना साहब, यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो दिखने से लगा सर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ना, यहाँ भी a है और b है, तो a माइनस बी मतलब ऊपर हम कर दें साहब यहाँ पे कि a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है आपको? इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, चाहे तो थोड़ा सामने का समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th का है मेरे प्यारे, तो थोड़ा सा लॉन्ग ले जाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे तोड़ते हैं, इस पे तो इसे तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक लनाव बढ़ाना चाहते तो भाई मैं आगे से मिटाना पड़ेगा हमें कि 3√3 -4 का कर देंगे होल स्क्वायर। ये लिखिए साहब, तो लिख दीजिए 3√3 माइनस इसके करेंगे वर्ग, -4 का भी कर देंगे वर्ग। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पे तोड़ना है, आंसर आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3, इसे कर देंगे a स्क्वायर सर, माइनस करेंगे सर 2, a का मान 3√3 इंटू बी का मान 4, अब प्लस कर देंगे 4 का होल स्क्वायर। बढ़िया यहाँ तक ठीक है। यहाँ क्या करेंगे सब, क्योंकि हमें मालूम है सर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आप लोग जानते हैं, जानते कुछ बेहतर तरीका से पढ़ते आए हैं, है कि नहीं? और इसे तो आप लोग देख रहे हैं कि सामने जो खड़ी हैं इसके सामने तो दिख ही रहा है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो यहाँ करेंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। इससे बेहतर है कि 3 का वर्ग आएगा 9, 3 का वर्ग आएगा 9, और जो एक वर्ग है जो रूट से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 माइनस 4 का 4 चौका 16। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसे करेंगे तो करेंगे क्या, तो करें 3 का वर्ग सर 9 गुणा 3 जो रूट है वर्ग से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 माइनस है 3 दूना का 6 चौका 24, यहाँ लिख देंगे सर 24। हो हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6 चौका 24 और रूट कर देंगे यहाँ पे मेरे प्यारे 3, इसे करेंगे 4 चौका 16, और यहाँ देखेंगे नौतिया का 27 करेंगे, यहाँ पे -16 करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे आपका हल आपके सामने आ चुका है, क्या करेंगे नौतिया का 27 यहाँ लिख देंगे, प्लस कर देंगे जो 16 है बाबू आगे लिख दो 16, और माइनस है 24√3। यहाँ देख लीजिए कि 27 में 16 को घटाइएगा तो 11 आ ही जाएगा। आगे इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 9 फिर जोड़िएगा सॉरी 7 9 और 7 सॉरी 7 छो 13 हो जाएगा, 13 मतलब 43 है ना, क्योंकि 2 1 3 1 4 और -24√3 बटा 11, यही आपका मेरे प्यारे आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं, आइए।
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बटा sec स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, हमें तो लगता है कि आपको हम वर्क दे देना चाहिए, लेकिन नहीं आई, क्योंकि होमवर्क क्या दीजिएगा, बना ही देते हैं। 5 का 5 कर देंगे यहाँ पे, cos 60 का मान देखेंगे तो cos जहां वहां 60 नजर आ रहा है 1/2 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 कर देंगे इंटू है sec 30 का मान कितना है जो देखेंगे, sec कहाँ नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है, sec 30 नजर आ रहा है 2√3 कर देंगे वर्ग उसको, माइनस 10 45 का मान देखना पड़ेगा, 10 45 का मान 1 है तो 1 कर देंगे यहाँ पे, साइन 30 का मान सबको दिख रहा है 1/2 वर्ग है, वर्ग कर दीजिए, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान cos 30 रूट 3/2 स्क्वायर कर दीजिए। ओहो, स्क्वायर नहीं है साहब, छोड़ दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। 5 1/2 अर्थात 1/2 को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना 2 दूना का 4/3 है ना, रूट से वर्ग, वर्ग से रूट खत्म, -1 यहाँ 1/4 हो जाएगा प्लस, खत्म कीजिए इसको, 3 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 लिखे ऐसे, 5 इकाई 5/4, 4 चौका 16 बटा 3 -1 कुछ नहीं, 4 4 रहेगा 4 1 प्लस 3, देखिए ना काहे ले 2 हो जाइएगा, 3 1 4 4 खत्म, उसका कहानी है तो समाप्त करेगा, कहा दिक्कत है ना। अब आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको लगता है क्या, खत्म करिए ना, 3 1 4 4 4 खत्म हो गया, बस इसकी कहानी यहीं तक, आगे देख ले, 5 15 16 4 64 12 इकाई 12, अब आइए ये हो गया कितना आपको, 5 4 9 तो 1 7 तो 1 7 5 4 9 -12 बटा क्या हो जाएगा आपको 12, घटाइए 6 और 7/12 माने 67/12, 67/12 ये आपका राइट आंसर है ना। अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको 8.2 का कहानी समाप्त हो जाएगा, 8.3 पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।